हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th का हिस्ट्री यूनिट 6 जो कि मुगल दरबार और इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण, ये इसका हेडलाइन है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, स्किप कर करके नहीं देखने, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। अगर समय मिले तो ही देखें। तो आज हम सीखेंगे इसका सारा ऑब्जेक्टिव, इसमें जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। मुगल दरबार मतलब मुगलों का भारत में शासन चला बहुत समय तक। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है जहांगीर का शासनकाल क्या था। जहांगीर का शासनकाल बताना है। ऑप्शन है 1526 से 1530, 1530 से 1556, 1556 से 1605 और 1600 से 1627। तो इसका सही जवाब बताना है क्या हो जाएगा। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो याद रखना है 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा सुलह-ए-कुल का शाब्दिक मतलब क्या है। सुलह-ए-कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति, विरासत। सुलह-ए-कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है। शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति या विरासत। तो इसका जो सही आंसर है सुलह-ए-कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति मतलब पूरी दुनिया में शांति सभी जगह। तो ये सुलह-ए-कुल की नीति अपनाया गया था मुगलों के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 1526 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हरा दिया था। तो 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का दूसरी लड़ाई। तो उसमें अकबर ने किसको हराया था ये बताना है। ऑप्शन है चंगेज खान, नादिर शाह, हेमू या बाजीराव। किसको हराया था ये जवाब बताना है। तो 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हरा दिया था हेमू को। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था। अगला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे है और इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल है अकबरनामा की रचना किसने किया था। अकबरनामा का रचना किसने किया था ये बताना है। 5 का सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा का रचना किया गया था। अगला सवाल है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल होगा भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। किसने भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो 7 का सही जवाब हो जाएगा बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। इसका सही आंसर है बाबर ने। अगला सवाल है भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक हुआ करता था। जब भारत आने से पहले वह कहाँ का शासक था ये जवाब बताना है। तो बाबर कहाँ के शासक था। ऑप्शन है फरगना, अफगानिस्तान, यूनान, अरब। तो भारत आने से पहले बाबर जो था वह फरगना का शासक था। इसका सही आंसर हो जाएगा फरगना का। अगला सवाल है अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया गया था। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ, इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि अकबर ने दीवाने ए अशरफ को किसको बनाया था। तो ये बनाया था टोडरमल को, ये ध्यान रखना है। तो ये कब नियुक्त किया गया था। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ नियुक्त किया था। अब होगा 10वां नंबर सवाल है औरंगजेब ने अपने
जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया था? ये 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत। अगला सवाल होगा 11 नंबर, अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था वह अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ये बताना है कब। ऑप्शन है 1563, 1564 ईस्वी में, 1565, 1566। तो अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया गया। 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर पर को समाप्ति कर दिया था। अगला है मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त कब किया था? मुगल वंश ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, ये बताना है कि कब ये समाप्त किया था। ऑप्शन है किसने समाप्त किया था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ने। तो किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था दास प्रथा। अगला सवाल है दीन ए इलाही किससे संबंधित है? किस मुगल सम्राट से संबंधित है दीन ए इलाही? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही लागू किया गया था। अगला सवाल होगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर का नींव किसके सम्मान में रखा था? तो एक शहर का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा, वो जो है किसके सम्मान में रखा गया था? ऑप्शन है बाबर, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो अकबर के द्वारा ये शहर का निर्माण रखा गया था फतेहपुर सीकरी में, वो रखा गया था सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती का ही ये गाना है मेरे रस के कमर, ये आपको ध्यान रखना। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 1530, 1545, 1556, 1566 ईस्वी। तो मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था 1556 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया था? दिल्ली, आगरा, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी। तो दिल्ली, ये अकबर ने अपना मकबरा जो बनाया था वह सिकंदरा में बनवाया था, इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदरा में। अगला सवाल है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल, अमरकोट, कंधार, ठट्टा में। तो अकबर का जो जन्म हुआ था ये बताना है कहाँ हुआ था? काबुल में, कंधार में, अमरकोट में, ठट्टा में। तो अकबर का जन्म हुआ था 17 का सही जवाब हो जाएगा अमरकोट में। अमरकोट में अकबर का जन्म हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला सवाल होगा अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? अकबर के द्वारा इबादत खाना का स्थापना किया गया था, वो किस वर्ष किया गया था? तो 19 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1573 ईस्वी। 1573 ईस्वी में अकबर के द्वारा इबादत खाना का स्थापना किया गया था। अगला सवाल है किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन का प्रथा शुरुआत किया था? तो झरोखा दर्शन प्रथा का शुरुआत करने वाला था अकबर, इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन शुरू किया गया था। 21 नंबर सवाल है अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था? ऑप्शन है मारवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। तो इसका जवाब बताना है अकबर ने किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? जोधपुर, चित्तौड़।
तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ पर वह अधिकार नहीं कर सका था, मेवाड़ के राजा उसे रोक दिया था। अगला सवाल होगा 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवियत्री भी थी? तो वह मुगल शहजादी मैंने मुगलों का वो बेटी होगी, वो कौन थी जो कवियत्री मैंने कविता लिखती थी? ऑप्शन है जहां आरा, जेबू निशा, रूबिया, नूरजहां। 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जहां आरा। जहां आरा जो थी वह कवियत्री भी थी। अगला सवाल है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1562, 1567, 1576, 1579 में। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला है तानसेन का मकबरा किस स्थान पर है? तानसेन का मकबरा बताना है किस स्थान पर है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, झांसी, ग्वालियर। तो तानसेन का जो मकबरा है वह है ग्वालियर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। अगला है मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किस काल में हुआ था? तो मुगल कालीन जो मुगल के समय के चित्रकला था वो उसका चरमोत्कर्ष किस वर्ष हुआ था ये बताना। तो चरमोत्कर्ष जो हुआ था वह हुआ था 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था। तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया था ये जवाब बताना है। 26 का सही जवाब हो जाएगा तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद करने वाला था अब्दुल रहीम खान खान। अगला सवाल है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, काफूर। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोदी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल होगा द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है शेर शाह सूरी, इस्लाम सूरी, सिकंदर शाह सूरी, मादिल शाह सूरी। शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, मादिल शाह सूरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अफगान राज्य का संस्थापक, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। अगला सवाल है आमेर के किस राजा को अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था ये बताना है। तो वो आमेर का राजा था, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारमल। वो राजा भारमल थे आमेर का जो अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। अगला सवाल होगा राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले था ये बताना है। ऑप्शन है चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, सभा से। तो राजकुमार दारा का संबंध जो था वह था ऑप्शन सी कादरी से। अगला सवाल है किस शासक को लाल बख्श की उपाधि से विभूषित किया जाता है? लाख बख्श किसको कहते हैं? किसके लिए ये लाख बख्श की संज्ञा दिया जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो लाल बख्श कहा जाता है 31 का कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, इन्होंने कुतुब मीनार का शुरुआत किया। अगला सवाल है बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा, महेश दास। तो बीरबल जो था वह हिंदू था जबकि अकबर जो था वो था मुस्लिम। तो बीरबल का असली नाम क्या था? 32 का सही जवाब हो जाएगा महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास था।
अगला सवाल है, कौन मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? वह मुगल शासक भी था और वह कवि भी था। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बाबर इसका सही आंसर है। बाबर वो मुगल शासक था जो महान कवि भी था। अगला सवाल है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही को लिखने वाले कौन थे, ये बताना है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, हसन निजामी, मनहाजुद्दीन, नियाजुद्दीन। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे। 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी जो था वो तारीख ए फिरोज शाही को लिखे थे। अगला है, खनवा का युद्ध कहाँ हुआ था? खनवा का युद्ध कहाँ हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन है 1526 में, 1527 में, 1529 में, 1530 में। तो खनवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑप्शन बी 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी था? 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी मोरलैंड के अनुसार? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100 लाख। 100 लाख 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी, ये याद रखना, आज 125 करोड़। अगला सवाल है, अबुल फजल का कत्ल किसने कर दिया था? तो अबुल फजल को मारने वाला किसने कत्ल किया था, ये बताना है। 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने अबुल फजल का कत्ल कर दिया था, हत्या। आगे है, मुसलमानों को से वसूला जाने वाला कर कौन था? जजिया कर, जकात कर, खम्स कर, तीर्थ यात्रा कर। तो मुसलमानों से जो वसूला कर जाता था वो कौन था? तो 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी, जो मुसलमानों से जकात लेने वाला कर था, जकात कर। अगला सवाल है, पिता पित्रादुरा शब्द का क्या अर्थ है? भीति चित्र, अंदरूनी काम, इतावली शैली, मूर्ति, टेरेट। तो पित्रादुरा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंदरूनी काम। पित्रादुरा का अर्थ होता है अंदरूनी काम, ये आपको ध्यान रखना। अगला सवाल है, हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई का क्या नाम था? कामरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें से सभी। तो हुमायूं का जो भाई था उसका नाम था, ये चारों उसका तीनों भाई था, कमरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें से सभी। अगला है, तुजू के बाबरी किसने लिखा है? तुजू के बाबरी लिखने वाले कौन थे? बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं। तो तुजू के बाबरी को लिखने वाले थे। 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर जो है तुजू के बाबरी को लिखा है। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वो अपनी पत्नी बेगम मुमताज बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण जमुना के किनारे यूपी में आगरा शहर में कराया था। अगला सवाल है, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? राजस्व व्यवस्था को देखने वाला कौन था? ऑप्शन है बीरबल, बैरम खान, टोडरमल, मानसिंह। तो अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को देखने वाले थे। 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 टोडरमल राजस्व व्यवस्था का अधिकारी था। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध बताना है किस वर्ष हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत का स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली सल्तनत का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये जवाब बताना है। तो जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था वह हुआ था
45 का सही जवाब हो जाएगा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गया था। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसको परास्त कर दिया था? शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, बिहार का था शेर शाह सूरी। 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं को। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में परास्त कर दिया था। अगला है त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहते हैं? त्रिपिटकाचार्य मैंने त्रिपिटक लिखे हैं, लिखने के नाम पर उसको संज्ञा दिया जाता है। तो उस किस विद्वान को कहते थे? बीरबल, अबुल फजल, राहुल सांस्कृत्यायन, बदायूं। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है त्रिपिटकाचार्य विद्वान। अगला सवाल है ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो ठगी प्रथा का अंत हो गया था किसके काल में? ऑप्शन है रिपन, कर्जन, बेंटिक, डलहौजी। तो ठगी प्रथा का अंत किए थे 48 में। सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक ने, सही आंसर है। अगला है बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था? उन्होंने किसको पराजित कर करके मुगल साम्राज्य का स्थापना किया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह, बिलाल लोदी। तो बाबर ने स्थापना किया था 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी को पराजित कर करके मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना करने वाले बाबर थे। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव किस वर्ष रखा था? ऑप्शन है 1526 में, 1530, 1540, 1556। तो मुगल साम्राज्य का नींव जो रखने का ईस्वी था वह था ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था बाबर ने। अगला है बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, ये जवाब बताना है। 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तुर्की में। ये अकबरनामा तुजुक ए बाबरी लिखा गया था बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में, और वह अपन याद में लिखा था। अगला सवाल होगा 52 नंबर, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है जिसमें उसकी आत्मकथा को लिखा गया है? ऑप्शन है बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, किताबुल हिंद, रेहला। तो अकबर का जो आत्मकथा है वह बाबरनामा में, बाबर का आत्मकथा बाबरनामा में लिखा गया है। अगला है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस मुगल साम्राज्य के काल में हुआ था, ये जवाब बताना है। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था, वो हुआ था 53 का सही जवाब हो जाएगा शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1509 में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। 1509, 1526, 1556, 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वह हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला सवाल है कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। तो किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जानते हैं? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो जजिया कर जो लिया जाता था वो लिया जाता था जिम्मियों से। इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्मियों से। अगला सवाल है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? घर, मंदिर, मस्जिद, मकबरा। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वह एक मस्जिद था। इसका सही जवाब हो जाएगा मस्जिद। तो यह आपको इस बात को ध्यान रखना है साथियों। तो हम इस
वीडियोस के माध्यम से हमने 57 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था सारे इसमें कवर किए। तो इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।